इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट फ्रॉम कंपैटिटिव एग्जाम्स पार्ट 4। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सेंटेंसेस को देखना है और ये देखना है कौन सी चॉइस आएगी। और इनमें जो फोर्थ चॉइस एन आई लिखा है इसका अर्थ है नो इंप्रूवमेंट, शॉर्ट में लिखा है। तो कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस। तो बाकी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सबसे पहला सेंटेंस, corrupt officials have siphoned off more than 500 crore rupees over the last decade from welfare funds। तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि साइफंड के बाद ऑफ आता है। इसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को ले जाना, पहुंचाना। द कैशियर इज accused of siphoning off thousands of rupees from the company to his own bank account। तो ये साइफन ऑफ लगता है इसके बाद। टॉपिक था ये preposition एज एडवर्ब का, क्योंकि जो ओ डबल एफ ऑफ है तो preposition, पर यहां काम कर रही है एडवर्ब का। दूसरा क्वेश्चन, दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। तो एक तो इन सभी के हम अर्थ देखते हैं। माइग्रेटरी का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले, बार बार बदलने वाले जगह को, उसे कहते हैं। इसमें अपना देश उसका सवाल नहीं है। और इमिग्रेंट होते हैं दूसरे देश में स्थायी रूप से रहने के लिए आने वाले। और आइटिनरेंट होते हैं कार्य के तलाश में यहां वहां घूमने वाले। इसका भी देश से कोई संबंध नहीं है, तो ये चॉइस तो होगी नहीं। और एमिग्रेंट, इसका देश से संबंध है, तो अपना देश छोड़कर जाने वाले दूसरे देश में कामकाज की तलाश में। तो इसमें बेस्ट जो चॉइस रहेगी थर्ड, एमिग्रेंट रहेगी। देखिए सेंटेंस एक एक करके सबके। माइग्रेटरी बर्ड्स आर ऑफन सीन नियर दिस लेक। तो कौन से बर्ड्स? जो यहां वहां घूमते हैं, जगह बदलते रहते हैं। और द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक ए स्टर्न स्टेप अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इलीगल जो इमिग्रेंट्स रहने वाले, उनके खिलाफ गवर्नमेंट एक सख्त कदम उठाने जा रही है। द आइटिनरेंट वर्कर्स आर प्रोवाइडेड विद दिस अकोमोडेशन। अब ये आइटिनरेंट वर्कर्स कौन से हैं? ये इसका संबंध देश से नहीं है, इसलिए ये चॉइस नहीं आएगी। अपने ही देश में यहां वहां घूमकर कार्य की तलाश में रहने वाले जो होते हैं वो आइटिनरेंट होते हैं। ये टॉपिक था नाउन और एडजेक्टिव का। Neither I nor my friend live here। तो इसमें neither I live nor does my friend, ये इनमें बेस्ट चॉइस होगी। क्योंकि अगर क्वेश्चन में सेंटेंस ये होता neither I nor my friend lives here, तो सही होता, क्योंकि जो lives वर्ब है वो फ्रेंड के अनुसार आएगी। लेकिन क्वेश्चन में lives नहीं दे रखा। ये एक फॉर्मूला है इसका, दो सब्जेक्ट्स के बीच में, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में और या नॉर लगा हो तो आने वाली वर्ब दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए। तो फ्रेंड के हिसाब से लिव्स, लेकिन क्वेश्चन में लिव दिया है, तो लिव को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हेल्पिंग वर्ब डज लगानी पड़ी। तो थर्ड चॉइस आएगी, नाइदर आई लिव नॉर डज माई फ्रेंड लिव हियर। और कोई चॉइस नहीं हमारे पास। टॉपिक था ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। He is the poorest of the two workers। तो
वर्कर्स 2 हैं उसके लिए पुअरर ये होना चाहिए। सेंटेंस देखिए, शीला इज द ब्रेवर ऑफ द 2 सिस्टर्स, लेकिन शीला इज द ब्रेवेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स। 2 से ऊपर जाती ग्रुप बन जाता है, उसमें सुपरलेटिव डिग्री, और 2 तक कंपैरेटिव डिग्री। टॉपिक था ये एडजेक्टिव का। The help given to us was more adequate for our purpose. तो इसमें more है तो than भी होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। तो more than adequate तो हो सकता है। adequate का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में, और enough adequate होगा नहीं, क्योंकि enough और adequate का दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। और much adequate होगा नहीं, एडजेक्टिव से पहले much नहीं आता, या तो much to आएगा। तो यहां होना चाहिए more than adequate. The supply of the ration is more than adequate for our needs. तो टॉपिक था एडजेक्टिव का। Quite the most remarkable article we ever remember to have read. तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। एक तो quite the most, most आपका सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, तो आना तो चाहिए रिमार्केबल ही। तो पहली चॉइस एवर ये तो होगी नहीं, रिमार्केबल ही होगा, और इसमें हम चुनेंगे जो दूसरा, मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर एवर टू हैव रेड, क्योंकि इसकी हिंदी जरा देखते हैं। अत्यंत विशिष्ट लेख जो हमें याद है कभी पढ़ा था। कभी पढ़ा था तो कभी याद नहीं है ना, कभी पढ़ा था। तो एवर का संबंध, एवर एडवर्ब है, इसका संबंध पढ़ने से कि कभी पढ़ा था, वो अब भी याद है। यानी कि कभी याद है जो पढ़ा था, वो सेंस नहीं आएगी। देखिए एक सेंटेंस, that was the most remarkable achievement we remember ever to have had during the project. तो इसलिए सेकेंड चॉइस बेस्ट है इसमें। टॉपिक था सीक्वेंस का। You won't tell them what has happened, wouldn't you? स्टेटमेंट में won't है will not की शॉर्ट फॉर्म है, तो क्वेश्चन टैग में भी will ही आना चाहिए, तो will you। और वैसे भी स्टेटमेंट में नेगेटिव है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे, ही विल टेल यू द सीक्रेट, वॉन्ट ही, और ही वॉन्ट टेल द सीक्रेट, विल ही। टॉपिक था क्वेश्चन टैग का। शी डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड, तो बीइंग डिस्टर्ब, टू बी बीइंग डिस्टर्ब और बी डिस्टर्ब्ड, तो इसमें बीइंग डिस्टर्ब्ड आएगा। कैसे, माइंड जो वर्ड होता है, माइंड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, क्योंकि माइंड वर्ब अपने पीछे जेरेंड लेता है। आई डोंट माइंड वेटिंग हियर। टॉपिक था जेरेंड का। बाय दिस टाइम टुमारो आई विल रीच माई होम, बाय दिस टाइम टुमारो, इस वक्त तक, कल में अपने घर पहुंच जाऊंगा नहीं, पहुंच चुका होऊंगा। शैल हैव रीच्ड आएगा, क्योंकि बाय के बाद जो फ्रेज होते हैं, टाइम फ्रेज, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में आते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, आई शैल रीच माई होम एट दिस टाइम टुमारो, एट लगा है कोई दिक्कत नहीं, इस वक्त मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन आई शैल हैव रीच्ड माई होम बाय दिस टाइम टुमारो, इस समय तक अगर लगा दें तो विल हैव, शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। और एक और देखिए, आई शैल रिटर्न योर कैमरा टुमारो इवनिंग, कल शाम को तुम्हारा कैमरा वापस कर दूंगा। या आई शैल हैव रिटर्न्ड योर कैमरा बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक मैं तुम्हारा कैमरा वापस कर चुका हूंगा। तो बाय के बाद जो टाइम फ्रेज होता है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में आता है। टॉपिक था टेंस का। He was so afraid that his knees knocked one another, टकरा रहे थे उसके घुटने, घुटने दो होते हैं, दो के लिए each other आएगा। Both the brothers hate each other, और all the brothers hate one another, all का मतलब दो से ज्यादा, तो one another दो से ज्यादा के लिए, both जिसमें each other होता है दो के लिए।
टॉपिक था ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। इसमें खेल है ओनली का। ओनली इसमें एडवर्ब है। एडवर्ब ओनली की खासियत क्या होती है? जिस शब्द के आगे लगता है उससे अपना संबंध बना लेता है। केवल काम, तो केवल काम की बात नहीं है, बल्कि इसमें आना चाहिए दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। वे काम करते हैं केवल तभी जब उनके पास पैसा नहीं होता। इसकी हिंदी बनेगी वे कार्य करते हैं केवल तभी जब उनके पास पैसा नहीं होता। तो इसका एक खेल देखते हैं। देखो सेंटेंस ओनली। ओनली की क्या क्या बातें होती हैं? ओनली द ओल्ड मैन गेव मी मनी। तो ओनली का संबंध द ओल्ड मैन से है। तो केवल बूढ़े व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए, और लोग भी थे, केवल बूढ़े व्यक्ति ने। और द ओल्ड मैन ओनली गेव मी मनी, तो केवल दिए, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने मुझे पैसे केवल दिए ही। केवल दिए का मतलब उसके बदले कुछ उसने उम्मीद नहीं की, कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं की, केवल दिया ही। तो द ओल्ड मैन गेव ओनली मी मनी, वहां और लोग भी थे पर केवल मुझे पैसे दिए। तो केवल मुझे, बूढ़े व्यक्ति ने केवल मुझे पैसे दिए। द ओल्ड मैन गेव मी ओनली मनी, तो बूढ़े व्यक्ति ने मुझे केवल पैसे दिए। उसके पास और भी बहुत कुछ था लेकिन केवल पैसे ही दिए। और एक और देखिए, द ओल्ड मैन गेव मी मनी ओनली, तो बूढ़े व्यक्ति ने मुझे दिए पैसे केवल, यानी थे ही उसके बाद पैसे और वो ही दे दिए। तो ओनली का एक खेल होता है। तो ओनली उसके पहले लगता है, वर्ड के पहले, जिससे वो संबंध बनाता है, जिसको क्वालिफाई करता है। ये एडवर्ब होता है। टॉपिक था ये एडवर्ब का। When we saw him last, he ran to catch a bus. तो जब हमने उसको लास्ट टाइम देखा था तो वो बस के लिए पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। जैसे when I alighted from the bus, जब मैं बस से उतरा, my friend was waiting for me, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। ये टॉपिक था टेंस का। He suddenly struck a note of discord in his otherwise harmonious presentation. Harmonious presentation का मतलब होता है तालमेल बिठाने वाली प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही, सुरमय। और नोट ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है मतभेद का राग। तो अचानक उसने मतभेद का राग छेड़ दिया। जो प्रेजेंटेशन कौन सी थी? तालमेल वाली। तो वैसे ये नो इंप्रूवमेंट बिल्कुल सही है, नोट ऑफ डिस्कॉर्ड ही आएगा। डिस्कॉर्ड का अर्थ झगड़ा होता है। A note of discord suddenly surfaced during a cordial discussion. तो cordial discussion का मतलब मैत्रीपूर्ण जो चर्चा थी उसमें अचानक मतभेद खड़ा हो गया। ये सेंस बनेगा। टॉपिक था फ्रेज का। If I dyed my hair green, everybody will laugh at me. तो everybody would laugh at me क्योंकि कंडीशन सेकेंड है ये। If you propose to her, she will decline for sure. तो propose है फर्स्ट फॉर्म, तो will आ गया। और if you propose to her, past indefinite, तो उस केस में she would decline for sure, तो would आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म would के बाद, अगर if वाले क्लॉज में सेकेंड फॉर्म है। ये सेकेंड कंडीशन हो जाएगी। टॉपिक था कंडीशनल का। The students often play truant, didn't they? ट्रूएंट का अर्थ होता है बिना बताए स्कूल से भाग जाना, बिना परमिशन के। तो द स्टूडेंट्स ऑफन प्ले प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो क्वेश्चन टैग में प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, डोंट दे आएगा इसमें। दे ऑफन प्ले हियर, डोंट दे, और दे ऑफन प्लेड हियर, डिडंट दे। टॉपिक था क्वेश्चन टैग का। He is adequately provided for the necessities of life. तो साफ बात है, इसमें विद आएगा। प्रोवाइड शब्द के बाद विद प्रेपोजिशन आती है। देखिए कैसे, द स्कूल प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद फ्री बुक्स। अगर इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनेगा द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद फ्री बुक्स बाय द स्कूल। इसलिए क्वेश्चन में
प्रोवाइडेड फॉर की जगह प्रोवाइडेड विथ आएगा। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। The TV news is doctored by non-professionals and vetted by political higher-ups. तो डॉक्टर्ड का अर्थ होता है फेर बदल कर देना किसी भी चीज में, और सबके मीनिंग बाकी जानते हैं। वेटेड इसका अर्थ होता है किसी में रुचि या इच्छा, कोई इंटरेस्ट पैदा कर देना, बढ़ा देना, बढ़ाना होता है इंटरेस्ट वगैरह। और ये वेटेड गीला कर देना, सबकी ये थर्ड फॉर्म्स है। और ये वेटेड जांचना होता है, जांच करना। तो ये आएगा क्योंकि न्यूज के सिलसिले में हम जांच पड़ताल की बात करेंगे। जैसे द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म वेटेड माई क्यूरियोसिटी टू वॉच इट। तो पहले सीन ने, फिल्म के पहले सीन ने मेरे अंदर जिज्ञासा एकदम बढ़ा दी फिल्म को देखने के लिए। और द चाइल्ड हैज वेटेड द बेड, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया है। और वी हैव वेटेड द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल बिफोर पब्लिशिंग इट। तो पब्लिश करने से पहले हमने आर्टिकल को अच्छी तरह जांच लिया, उसके कंटेंट्स को जांच लिया। टॉपिक था ये कंफ्यूजिंग वर्ब का। विल यू टाइप दीज लेटर्स नाउ? कुड यू टाइप, कैन यू टाइप? शैल तो आएगा नहीं खैर, लेकिन कैन और कुड ये दोनों आ सकते हैं, और नो इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन घटिया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बना। कुड लगाने से बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाएगी, विल लगाने से थोड़ी पोलाइटनेस में कमी आ जाती है। और कैन के दो मतलब बनेंगे, क्या तुम में इतनी क्षमता है कि लेटर टाइप कर सकते हो अभी, या तुम कर सकते हो अभी, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो कैन नाउ के कारण हमने कैन भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई दमदार नहीं है। तो कैन यू मेक समथिंग टू ईट नाउ, तो मॉडल से आया था पर क्वेश्चन बेसलेस है। The traveler commanded of the peasant he would tell him the way to the nearest village. तो राहगीर पेजेंट को, पेजेंट का अर्थ होता है गरीब किसान, उसको कमांड तो नहीं करेगा उससे एड्रेस पूछने के लिए, एक्सक्लेम भी नहीं करेगा क्योंकि हैरानी होता है, इंक्वायर्ड जरूर कर सकता है, पूछताछ इंक्वायर्ड होता है, रिप्लाई जवाब देना। तो सबका एक एक सेंटेंस देखिए। द ऑफिसर कमांडेड हिज सबऑर्डिनेट्स टू बी पंक्चुअल, ये कमांड सही लगता है। और शी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर की, ये भी हैरान होना ठीक लग रहा है। और रिंकू रिप्लाई टू हर मैसेज एट वंस, रिप्लाइड उसके मैसेज का जवाब दिया तुरंत उसने, तो इसलिए इंक्वायर्ड आएगा 19 क्वेश्चन में। टॉपिक था कंफ्यूजिंग वर्ब का। एज आई वॉज न्यू टू द प्लेस आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद भी समझ सकते हैं। किसी नई जगह पर आप कैसा महसूस करेंगे, जैसे मछली पानी में हो या मछली पानी के बाहर, अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इसके लिए फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। अब ऐसे आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर अनकंफर्टेबल इन दिस क्लब। तो अपने आप को मैं बिल्कुल फैमिलियर नहीं समझता, उससे अलग समझता हूं, अनकंफर्टेबल समझता हूं। ये टॉपिक था फ्रेज का। तो ये थे 20 क्वेश्चंस एग्जाम से लिए हुए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।